प्रिय देशवासियों, मैं आप सबको हरीशचंद्र सिंह सादर वंदन, अभिनंदन एवं नमन करता हूं। देश में 56 इंच की सरकार, देश में 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार, फिर भी दुखी है सहारा इंडिया परिवार। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय जी, हम सहारा परिवार के कार्यकर्ता आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, सहारा सेवी विवाद पर गंभीरतापूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। विगत 12-13 वर्षों से इस विवाद ने हम लोगों के अंदर सरकार एवं जुडिशरी के प्रति अविश्वसनीयता पैदा कर दिया है। 12-13 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय से सिर्फ तारीख और तारीख मिला, न्याय नहीं। सरकार की एजेंसी SIFO 3 से 4 वर्षों में से सहारा की 9 कंपनियों की जांच कर रही है और अभी तक इनकी जांच पूर्ण नहीं हुई है। और यहाँ धरातल पे सम्मानित निवेशकों के अंदर कितना बड़ा आक्रोश पैदा है, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक सहारा कार्यकर्ता ही समझ सकता है कि कितना बड़ा निवेशकों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। और आदरणीय, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि जब 12 वर्ष पहले यह कह कर के सहारा को टारगेट किया गया था कि सहारा के पास निवेशक नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों का या बड़े बड़े नेताओं का ब्लैक मनी है जो भिन्न भिन्न नामों से जमा किया गया है। और इधर CRCS के पोर्टल ने साबित कर दिया है कि नहीं, सहारा के पास निवेशक हैं, तो मामला यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर ये मामले को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? और यदि खींचा भी जा रहा है तो कोई सरकार की एजेंसी या भारत का कोई भी एक व्यक्ति ये आकर के कह दे कि सरकार की किस एजेंसी ने आकर के जांच किया था और सहारा इंडिया को फ्रॉड में पकड़ा था कि सहारा ने 24,000 करोड़ रुपए 3 करोड़ निवेशकों से इकट्ठा किए हुए हैं। इस सहारा ने ही अपने प्रॉस्पेक्टस में बताया था कि हमने 24,000 करोड़ रुपए 3 करोड़ इन्वेस्टरों से हमने उगा के रखे हुए हैं। तब तो उस बात को माना नहीं गया है और ये कहा गया कि इतना जल्दी इतनी बड़ी रकम इकट्ठा नहीं की जा सकती है। आज जब हो गया, सब सिस्टम हो गया, CRCS ने यह साबित कर दिया कि नहीं, सहारा के पास निवेशक हैं, तब इस मामले को इतना लंबा खींचना कहाँ तक उचित है? एक राष्ट्रभक्त संस्था जो राष्ट्र के लिए काम कर रही थी, चाहे वो खेलकूद में हो, चाहे कारगिल शहीदों के लिए हो, चाहे भूकंप पीड़ितों के लिए हो, चाहे गरीब कन्याओं का शादी विवाह के लिए हो, या तमाम सारे सामाजिक कार्य संस्था कर रही थी। और उस संस्था के चेयरमैन ने सिर्फ इतना कह दिया कि हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विदेशी मूल का नहीं हो सकता। इतना कह देने मात्र से इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया और ये भी नहीं सोचा गया कि इस षड्यंत्र में सहारा इंडिया परिवार ही नहीं बल्कि भारत के अनेक परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए हमारे चेयरमैन स्वर्गीय श्री सहारा जी कहा करते थे, नेतृत्व के स्थान पर संकुचित और सीमित दायरे वाला व्यक्ति नेतृत्व के स्थान पर घातक होता है। और ये संकुचित और सीमित दिमाग लगाया गया है, केवल सहारा परिवार को टारगेट करने की बात की गई और यहाँ तो पूरा भारत परिवार जो है टारगेट हो रहा है। अब इस पे विलंब करना हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है। आदरणीय, एक राष्ट्रभक्त संस्था राष्ट्र हित के लिए जो काम कर रही थी, वो राष्ट्र विरोधी ताकतों का शिकार हो गई। आज राष्ट्रवादी सरकार में भी न्याय की भीख मांग रही है और न्याय नहीं, सिर्फ तारीख मिल रहा है। ये कहाँ तक उचित है? विगत 12 वर्षों से कितने न्यायाधीश आए और चले गए, 12-13 वर्षों में कितने न्यायाधीश आए और चले गए, और हमारा रोज एक कार्यकर्ता बलिदान हो रहा है। आज भी एक कार्यकर्ता नंदलाल
बलिदान हुआ। और आश्चर्य की बात तो यह है आदरणीय कि हमारे पास संपत्ति और पैसा होते हुए भी हमारा कार्यकर्ता बलिदान हो रहे हैं, ये समझ से परे एकदम जा रहा है बात। जबकि देखा जाए तो सरकार के पास सहारा इंडिया परिवार का 25% नगद धनराशि सरकार और जुडिशरी के अधीन है, और इसी पैसे को अगर समय से वितरित कर दिया जाए तो लगभग 30% जमाकर्ताओं का भुगतान हो सकता है। अंत में यही कहना है कि मान्यवर कि हमें जिम्मेदारी दो, हमें आज़ादी दो, हमारी संपत्ति दो, हमारा पैसा हमें दो। सरकार का काम है निगरानी करना, वो करो, विवाद यहीं समाप्त। विगत 12-13 वर्षों से अनावश्यक रूप से देश को मार दिया गया। समय से न्याय न मिल पाने के कारण सहारा के कार्यकर्ता ही नहीं अपितु देश की हत्या हो रही है। और इस राष्ट्रवादी सरकार से, इस 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री महोदय से हम गुजारिश करते हैं, आप न्यायाधीश नहीं हो, लेकिन सांसद जो है कानून तो बनाता है। सांसद कानून बनाता है, हमने देखा है, पिछली बार भी देखा है जब सहारा इंडिया को सीधे सीधे कहा गया था सारा सेबी विवाद पर, सेबी ने निकाल के दिया था कि क्या कहते हैं, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग हमसे सूचीबद्ध नहीं है, लिहाजा जमाकर्ता खुद ही जिम्मेदार है। और फिर उसके बाद सदन के अंदर कानून बनाया गया और ये कहा गया कि नहीं, अगर 50 व्यक्ति उस योजना के तहत निवेश कर देते हैं तो सेबी के अधीन हो जाता है। ये कानून पहले बना नहीं था, बाद में बनाया गया। आदरणीय गुजारिश करते हैं, प्लीज़ देश की हत्या होने से बचा लीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सहारा।